हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 मई 2025 और सुबह के करीब 6 बजे मैं उठ गया था। तो आज के मॉर्निंग का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा सा था। कल शाम से बारिश हो रही थी और रात को भी बहुत बारिश हुई, उसकी वजह से बहुत प्यारा मौसम था। ठंडी हवाएं चल रही थी। तो उसके पास अराउंड 6:23 के आसपास मैं पढ़ने के लिए बैठ गया। देन आई डिसाइडेड टू स्टडी फॉर माई कॉलेज एग्ज़ाम, क्योंकि आज मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज हमारा एग्ज़ाम था पैरासाइकोलॉजी का। सो उसके लिए जो भी हमें मतलब चैप्टर वगैरह गिवन थे, मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गूगल पर सर्च करने लगा, क्योंकि वो जो थ्योरी वाले थे वो बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन थे। तो यहाँ से मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन देखे, फिर मैं वो पढ़ने लगा। सो जितने भी चैप्टर्स हमें गिवन थे, तो मैंने उस सभी का रिवीजन किया। सुबह ही स्टार्ट किया मैंने पढ़ना उसके लिए, क्योंकि उससे पहले तो मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था। सो जैसे ही फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, सो मतलब सारे सब्जेक्ट्स मतलब सारे चैप्टर्स को कवर करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। एंड दैट आफ्टर दैट मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। 7-11 हो चुके थे और वैसे मैं फ्रेशन अप होकर रेडी हो चुका था ऑलरेडी। सो फिर मैंने ये ब्रेकफास्ट खाया एंड आफ्टर दैट अगेन आई स्टार्टेड स्टडी। सो मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गया एंड देन मैंने जो लाइफ साइकिल वगैरह गिवन थे हमें पैरासाइट्स के, फिर मैंने वो पढ़े और इनको मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया। और ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में गिवन था और इनकी मतलब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन थी। एंड आफ्टर दैट मैं कॉलेज के लिए निकल गया एंड करीब मतलब ऑलमोस्ट 9 ही बज गए थे। एंड आफ्टर दैट मैं पहुंच गया बाज़ार में। यहाँ से हमने अपने फ्रेंड के साथ जाना था बाइक पर। सो मैंने उसको कॉल किया एंड देन फिर मेरा दूसरा फ्रेंड भी मेरे को मिल गया। तो फिर हमने ऑलरेडी उसको काफ़ी ज़्यादा वेट करवा लिया था। वो मतलब बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रहा था और वैसे हमें आने में टाइम लगे, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऑटो आ नहीं रहे थे, तो हमें लिफ्ट लेके आना पड़ा मेरे ताऊ जी के साथ। तो फिर उन्होंने मेरे को कॉल में ड्रॉप किया और फिर मैं इसके साथ वंश भाई के साथ हैंड शेक किया एंड देन हम तीनों ने फिर बाइक शेक की। फिर उसके बाद हम कॉलेज के लिए निकल गए। सो ऑलमोस्ट मतलब 15 मिनट का ही और रास्ता है। सुनते अभी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो उसके बाद हम लोग कॉलेज के अंदर एंटर किए। ये हमारे कॉलेज का मेन एंट्रेंस है और ये रहा हमारा कॉलेज। सो मतलब अभी इतने ज़्यादा बच्चे आए नहीं थे, क्योंकि बच्चे बहुत लेट आते हैं। तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम पढ़ लेते हैं पेपर के लिए। सो थोड़ी देर बैठ के हमने अपना जो रिवीजन करना था वो किया, नोट्स वगैरह का, और तभी मेरा फ्रेंड आ गया। सो ये मेरा क्लासमेट भी है और फ्रेंड भी है, क्योंकि हम दो ही हैं बच्चे मेडिकल में अभी बचे हुए हैं, क्योंकि बाकी बच्चों ने तो मतलब छोड़ ही दिया है, वो पढ़ते ही नहीं है। सो फिर उसके बाद हम लोग पेपर देने चले गए। सो आफ्टर 3 आवर्स हम पेपर दे के आए। भाई गाइस, मैं इस ब्लॉग में मैं सबसे ज़्यादा आऊँगा, क्योंकि ये भाई का ब्लॉग है मेरे। सो पेपर देने के बाद मेरा फ्रेंड मेरे को बोला था कि वो मेरे को ड्रॉप कर देगा। सो मैंने उसको बोला ठीक है चल, इसी के साथ चलता हूँ मैं बाइक पे। और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ बाइक चलाता था, इसलिए मैं इसके साथ जाता नहीं हूँ कभी भी, पर वैसे इंसिस्ट किया तो फिर मैं चल दिया इसके साथ। तो आप लोग तक एंजॉय कीजिए। सो घर पहुंचते ही मैंने अब ये लंच किया। सो लंच में बहुत स्पेशल खाना बना था, नान बने हुए थे। एंड आफ्टर दैट शाम को मैं और मेरा भाई हम लोग बाज़ार निकल गए, क्योंकि हमारा जो एडमिट कार्ड था वो आ चुका था। लेकिन उससे पहले हमने मोमो खाए, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे फेमस दुकान है और यहाँ पे बहुत अच्छे मोमोज़ मिलते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना पहले मोमोज़ खा लेते हैं, और दुकान खुलने में भी टाइम था, तो सबने सबसे पहले मोमो खाए। हमने 2 प्लेट ऑर्डर किए थे और हम स्टीम मोमो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फ्राई वाले खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। सो हमने जल्दी से मोमोज़ का ऑर्डर किया एंड देन मोमोज़ खाए वहाँ पे बैठ के। सो वैसे ये ट्रीट मेरा भाई दे रहा था आज, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आया था 10th का और उसके अच्छे मार्क्स आए थे। आफ्टर दैट हम लोग स्टेशनरी शॉप पे गए, तो यहाँ से हमने एडमिट कार्ड को प्रिंट करवाना था। एंड आफ्टर दैट एडमिट कार्ड लेके हम लोग मतलब पैदल ही बाज़ार में घूम रहे थे। और ये रहा हमारे वहाँ का फेमस स्कूल, ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है। एंड इसी के आसपास हमने मतलब अपनी मतलब स्कूटी को पार्क किया हुआ था। आई नो कि आज का मेरा व्लॉग मतलब बाकी व्लॉग से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस बार मुझे व्लॉग में बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब पेपर की टेंशन में मतलब मेरे को टाइम ही नहीं मिला मतलब ढंग से व्लॉग बना पाऊँ। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स को ऐड किया और उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो उसके बाद हम लोग गए थे कपड़े ख़रीदने के लिए, मतलब शॉपिंग की। मैंने 2 ड्रेस खरीदे थे, वो एग्ज़ाम के सेंटर के लिए चाहिए था, मतलब एक प्लेन ड्रेस चाहिए होता है बिना पॉकेट वाला, एक वो ख़रीदा और एक मतलब ऐसे ही
अपने आने जाने के लिए मैंने कपड़े खरीदे। सो ये दुकान थी यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक कपड़े रखे हुए थे भाई, मतलब सारे कपड़े, मतलब मेरा मन करता मैं खरीद लूँ, पर मैंने फिर भी 2 पेयर ही खरीदे और इनको मैंने पैक करवा लिया। फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई फिर घर के लिए निकल आए, क्योंकि शाम का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और बहुत प्यारा सनसेट का व्यू था। सो मतलब क्या ही बताएं, मतलब बारिश के बाद का जो सनसेट होता है, मतलब कितना ही खतरनाक लगता है भाई देखने में। और यहाँ पे वैसे मतलब फार्मिंग भी चल रही है यहाँ पे, फसल काट दिया सबने तो खेत भी खाली हो चुके थे। सो इट्स करेंटली राइट नाउ अभी 7:48 टाइमिंग हो रहा है, और काफ़ी टाइम से मैंने कुछ बात नहीं की है। सो जैसे कि आपको पता ही है कि आज 2 मार्च मतलब मई हो गया है। बस एक ही दिन है, कल का दिन हमारे पास नीट के लिए, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे क्या कह सकते हैं, बड़ी जल्दी टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला टाइम का, साल कब बीत गया और कब दोबारा से हमारा एग्ज़ाम आ गया है। एंड होपफुली 100% तो हम श्योर नहीं है अपने पेपर के लिए कि पूरा 100% प्रिपेयर है हमारा। अभी मतलब 100 में से हम कह सकते हैं फुल तो नहीं हुआ है, पर थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया हमने, और बाकी का भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जितना पढ़ा जा सकता था उतना तो हम पढ़ चुके हैं। अब बस 1-2 दिन बचा है, तो बस 1-2 दिन के अंदर मेरा यही प्लान रहेगा कि जो मतलब महा रिवीजन जो चल रहा है, महा रिवीजन मैराथन जो भी चल रही है, मैंने वहाँ से अब देखना है लास्ट लेक्चर, और जो NCERT एग्जाम्पल्स और डायग्राम के जो लेक्चर डाले हुए हैं यूट्यूब पे वो देखने हैं मैंने। बस वही पढ़ना है, और जो शॉर्ट नोट बनाए हुए थे पूरे साल उसका एक बार रिवीजन करना है और पॉडकास्ट सुनना है। बस यही है मतलब कल के लिए और आज रात के लिए मेरा प्लान। और ये व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि मैंने आपको अपना मतलब पूरा रूटीन दिखाया। आज मेरा जो एग्ज़ाम था मैंने वो भी रिकॉर्ड किया। सो आज के इस मतलब व्लॉग के अंदर मैं बस इतना ही रखूँगा। बाकी का अभी मैं एडमिट कार्ड लेके आ चुका हूँ, मैंने वो फिल करना है, मतलब फिल नहीं, वो फ़ोटो वगैरह पेस्ट करने हैं एंड थंब इम्प्रेशन लगाना है, वो मैं बाद में लगा लूँगा। एंड जो बाकी का रहेगा हमारा एग्ज़ाम वाले दिन का स्केड्यूल, वो मैं आपको उसी दिन दिखाऊंगा। बस कल के दिन मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि कल के दिन मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से पढूँ। सो आज जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया इसका व्लॉग आ जाएगा आई थिंक 5 या फिर 6 को। आई थिंक मैं ट्राई करूँगा कि एडिट करके अपलोड कर दूँ, और ये 2 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पार्ट 2 जो मैं करने की कोशिश करूँगा, होपफुली करूँ मैं रिकॉर्ड, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कैसा रिएक्शन रहेगा मेरा। एंड और क्या, बस अभी आप सभी को भी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से करना, डू योर बेस्ट। एंड जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा तब तक तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका होगा, सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा जब तक ये व्लॉग आएगा। बट या आपको मतलब फ़ील आ जाएगा देख के कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा, लास्ट डे आपका भी ये एक्सप्रेशन रहेगा, ये हालत रहेगी कि हाँ भाई पेपर आ गया, ऐसा ऐसा करना है। एंड होपफुली अच्छा करेंगे, हम बेस्ट करेंगे, अपना बेस्ट दे के आएंगे। और आपका भी अगर एग्ज़ाम है, आपको भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है कि आपका भी अच्छे से एग्ज़ाम जाए और आप अच्छे से फोड़ के आप पेपर क्रैक करके आओ। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड नर्वस तो हैं ही, पर जो होगा अब देखा जाएगा, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।